पर वर्णन करते हैं, ननु शोक तरणादि फलम श्रूयते एव न अनुभूयते। ज्ञानी नाम इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारार्थम प्रवृत्ति दर्शनाद इति आशंका दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानी नाम तद अभाव प्रतिपादन परम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जाति इति कटश्रुति वाक्यम अतः पढ़ती। तो यहाँ पर वर्णन किया कि तरति शोकम आत्मविद, छांदोग्य श्रुति आदि है, आत्मविद्ता शोक से पार कर जाते हैं। कहते हैं शोक तरणादि जो फल श्रूये थे, सुना तो गया, तरति शोकम आत्मविद श्रूयते न अनुभूये थे, किंतु अनुभव का विषय तो नहीं है, देखा नहीं जा रहा कि आप शोक से पार हो गए, ब्रह्म ज्ञानी शोक से पार हो गए, ये नहीं अनुभव का विषय हो रहा। हमने वेदांत का ज्ञान कर लिया, श्रवण कर लिया, ज्ञान हो गया, किंतु संसार के बना है था, बना हुआ ही है कि नहीं। एक उपनिषद पढ़ने से वेदांत का ज्ञान हो जाता है, कोई भी उपनिषद हो, एक उपनिषद से पूरे वेदांत का ज्ञान, पूरे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, किंतु ज्ञान तो हो गया, किंतु संसार बना हुआ ही है। यहाँ पर कहते हैं शोक तरणादि फल तो सुना गया, तरति शोकम आत्मविद, किंतु न एव न अनुभूयते, अनुभव का विषय अनुभव नहीं हो रहा कि आत्मवेता शोक से पार हो जाते हैं। कहते ज्ञानियों की भी इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार करने के लिए, ज्ञानियों में इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति है ना, तो ज्ञानी इष्ट और अनिष्ट प्राप्ति की परिहार करने, इष्ट और अनिष्ट है ना, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति इत्यादि को परिहार करने के लिए। अतः ज्ञानी में होते ही नहीं है, ना सुख होता है ना दुख होता है। जो ज्ञानी है उसमें आत्मा में ना तो सुख होता है, ना विषय सुख होता है, ना विषयों के द्वारा दुख होता है, क्योंकि सुख स्वरूप है। तो ज्ञानियों की इष्ट और ज्ञानियों की भी इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति परिहार करने के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है ना। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ज्ञानियों में भी इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, अनिष्ट की निवृत्ति के परिहार करने के लिए ज्ञानियों में प्रवृत्ति देखी जाती है। देखा जाए तो ज्ञानी भी मंदिर में जा रहा, मंदिर में मत्था झुका रहा है, झुकाते नहीं जना, गंगा स्नान के लिए जाते, चलो वो गंगा स्नान तो फिर शुद्धि हो गई, स्वाभाविक क्रिया हो गई, किंतु ज्ञानी अनुष्ठान आदि भी देखे जाते हैं। अनुष्ठान करता है ज्ञानी, वेदांत पढ़ने के पश्चात अनुष्ठान करता है कि मेरे भगवान ये हो जाए, ये प्रार्थना भी करता है। स्नान आदि तो व्यक्ति को स्वाभाविक कर्म है कि नहीं। नहीं नहाएगा शरीर में गंध आएगी, दुर्गंध आएगी, इसलिए वो गंगा आदि स्नान करता है। किंतु ये इससे तो नहीं हो, उपासना आदि है, कर्म कांड आदि है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये तो करना पड़ती है जरूर मजबूरी में। तो कहते हैं ज्ञानियों की भी है ना, ज्ञानी को इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति परिहार करने के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिए देखी जाती तो उनमें शोक तो पार, शोक का फल तो सुना गया है, तरति शोकमादि, किंतु अनुभव विषय में नहीं आ रहा इत्यादि कहते। इतिहास शंका को लेकर कहते हैं दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञानियों का, जिनको दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान हो गया है, इनको तो परोक्ष ज्ञान हुआ था, दृढ़ नहीं हुआ था। वेदांत का श्रवण करने वाले ज्ञानियों को परोक्ष ज्ञान हुआ था, इसलिए वो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए परिहार करते हैं। अब इस कमरे के पीछे क्या है आपको मालूम है, दिख नहीं रहा, अतः सुन करके जाना है कि इस कमरे में ये रखा है, ये परोक्ष हो गया। आपके पीछे की वस्तु परोक्ष ही है, दिख नहीं रही, चक्षु इंद्रिय का आपको विषय नहीं। जो चक्षु इंद्रिय के विषय बनती है वो अपरोक्ष होती है, जो चक्षु इंद्रिय के विषय नहीं होती वो परोक्ष होती है ना, परोक्ष होती है। शब्द करने से आत्मा जाने कभी अपरोक्ष हो नहीं पाएगी, तो अनुभव हो जाती है ना। नहीं, चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं, देखो शास्त्र के द्वारा विषय किया नहीं, शास्त्र के श्रवण के द्वारा आपने उसको विषय बना लिया वेदांत ज्ञान के द्वारा, इसलिए अब लेकिन तो शब्द परोक्ष ज्ञान हुआ। अभी शब्द के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष अनुभव का विषय होता है। आत्मा अनुभव, हाँ अनुभव, वो भी आप शब्द से कहाँ जान रहे हैं, वहाँ पर शब्द का ज्ञान तो दूर ही है ना। वहाँ तो अपरोक्ष को प्रत्यक्ष और परोक्ष को अप्रत्यक्ष, परोक्ष को अपरोक्ष को प्रत्यक्ष, हाँ परोक्ष को अप्रत्यक्ष, हाँ तो उसमें है परोक्ष है ना, अपरोक्ष है ना, प्रत्यक्ष हो, अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है,
ये वस्तु है। इस वस्तु के विषय में तो जो अपरोक्ष साक्षात प्रत्यक्ष ही है। हाँ, ये वस्तु के लिए, वस्तु के लिए तो कैसे होगा, अपरोक्ष साक्षात्कार प्रत्यक्ष ही है। और जो परोक्ष है अप्रत्यक्ष है। नहीं, हमारे पीछे अप्रत्यक्ष है, हम पीछे नहीं देख रहा, अप्रत्यक्ष हो गया, तो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा। जैसे कि हमने हरिद्वार नहीं देखा है, हाँ, किसने बोला कि हरिद्वार में हर की पौड़ी है, हाँ, वहाँ गंगा जी है, वहाँ ऐसे पुल बना है, मनता देवी मंदिर है, ऐसे बोला तो हम जो सुने। हाँ, उसके अनुसार आपको ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान होगा। अब वो हम स्वयं हरिद्वार जाकर देख रहे हैं, अपरोक्ष हो रहे। अब तो श्रवण किया मात्र परोक्ष। अब उसका निध्यासन करते 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 जो अनुभूति होगी वो अपरोक्ष हो गया, अपरोक्ष साक्षात्कार। ज्ञान तो इंद्रिय के विषय नहीं है, इंद्रिय के विषय नहीं है अपरोक्ष। हाँ, ये हाँ, आत्मा इंद्रिय का विषय नहीं है, किंतु जो घटपट का जो ज्ञान है वो क्या हो रहा है, इंद्रिय का विषय। क्योंकि घटपट यानी स्थूल है, स्थूल पदार्थ तो इंद्रिय के विषय बनते हैं, किंतु आत्मा स्थूल पदार्थ है नहीं है, क्योंकि असंग बोला है उसको, उसका शरीर ही नहीं है, तो इंद्रिय के विषय कैसे बनेगा। उसमें आकार नहीं है, कोई स्थूल पदार्थ नहीं है, अवयव वाला नहीं है, इसलिए आत्मा निरअवय है, इसलिए वो अनुभव का विषय, स्वयं साक्षात्कार अनुभव का विषय होती है। यदि शब्द के द्वारा पहले परोक्ष किया ज्ञान हुआ, शब्द के द्वारा पहले परोक्ष ज्ञान हुआ, फिर उसको निध्यासन करते 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 अपरोक्ष में बदल जाए, वही परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष में बदल जाता है। तो इसी कहते हैं दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानियों का, जो जिन्होंने दृढ़ अपरोक्ष कर लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हो गया जिनको, ऐसे उनको तद अभाव प्रतिपादन परक, उसके अभाव को प्रतिपादन करने वाले वाक्य को दिखलाते हैं कि ज्ञानियों में दुख की जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट और अनिष्ट प्राप्ति की परिहार करने के लिए जो प्रवृत्ति उन ज्ञानियों में नहीं देखी जाती है। यदि उनमें ज्ञानी होती तो रामकृष्ण परमहंस है कि नहीं है, उन्होंने कभी अपनी कैंसर का त्याग वो नहीं किया। कैंसर जो उनको हो गई थी, उन्होंने कभी भी नहीं कहा मेरे कैंसर नष्ट हो जाए देवी, जबकि उनके पास तो काली माँ साक्षात है प्रकट होती थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अरे मेरा ठीक कर दो, कष्ट होता रहा, झेलते रहे, किंतु काली माँ से कभी नहीं कहा अपनी माँ से कि मेरे इस कष्ट को दूर कर दो। तो ज्ञानियों में नहीं, ऐसा जिनको दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान है, ऐसे उनको इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति की परिहार के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वो अपने उस शरीर को अपना मानते नहीं है। शरीर को यदि हम मानते तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति होती, उनका शरीर में अभिमान है ही नहीं है, इसलिए वो प्रवृत्ति नहीं होती। तो कहते हैं उसी को कट श्रुति में कहते हैं अध्यात्म योग अधिगमन, अध्यात्म योग रूप के द्वारा अध्यात्म जो ज्ञान है अध्यात्म योग है, अध्यात्म ज्ञान है, ऐसे अध्यात्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने से ऐसे देव, किसको, देव को अध्यात्म ज्ञान के द्वारा तत्व के पदार्थ के शोधन से जो एक रूप ज्ञान हुआ, उस एक रूप ज्ञान के द्वारा उस आत्मा निर्विशेष आत्मा को जान लेता है। जो साधक निर्विशेष आत्मा के ज्ञान के द्वारा जान लेने से ऐसे देवता को जान करके, मतलब जान करके धीरो जो धीमान बुद्धिमान है, ब्रह्मचर्य से संपन्न है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति साधक है, सन्यासी अथवा ज्ञानी हर्ष शोक जहाती, हर्ष शोक को क्या कर देता, त्याग कर देता है। इसी कट श्रुति को कहते हैं। तो कहते हैं देवम मत्वा हर्ष शोकौ जहात्यत्रैव धैर्यवान् नैनं कृताकृते पुण्या पापे ताप्यतः क्वचित्। कहते हैं कि धैर्यवान जो धैर्यवान जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ब्रह्मणी आचरती थी ब्रह्मचारी जो ब्रह्म में आचरण करता है, विचरण करता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ऐसे जो धैर्य धारण करने वाला जो साधक है, उसने अत्र इसी शरीर में, अस्मिन इसी शरीर में ही परमात्मा को, इसी शरीर में रह करके उसने परमात्मा को जान लिया। तो कहते हैं देवम मत्वा, जिसने धैर्यवान साधक ने, सन्यासी ने, ब्रह्मचारी ने उस देव रूप परमात्मा को जान लिया अपरोक्ष साक्षात अध्यात्म योग के द्वारा,
उसने देव रूप परमात्मा को ब्रह्म विद्या के द्वारा देव रूप परमात्मा को जान करके हर्ष शोको जहाती, हर्ष शोकों को त्याग कर देता, पार कर देता, नष्ट कर देता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। कहते हैं जब ज्ञान उस ब्रह्म दृढ़ अप्रोक्ष साक्षात्कार के द्वारा हर्ष शोक को से परे हो जाता, नष्ट कर देता है ना, त्याग हो जाते हैं उसके। तो कहते हैं इसके पश्चात पर जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता हुआ वह जो साधक है अत्र इसी शरीर में रह करके यहीं पर वर्तमान शरीर में ये लोक में इस जो ये लोक में होने वाले जो उसके पूर्व के संचित कर्म थे, क्रियमाण जो कर्म थे, संचित कोटि कर्म थे, और जो कर्म प्रारब्ध शरीर ज्ञान होने के पश्चात प्रारब्ध के प्रारब्ध कर्म को छोड़ करके जो आगे आने वाले कर्म बन रहे हैं उससे क्रियमाण कर्म है, इन कर्मों के विषय में पाप वाले पुण्य वाले दोनों बन रहे हैं। ऐसे कर्मों से जो पाप पुण्य वाले कर्म है उस चिंता के विषय नहीं बनते। उसको कहते है ना, इसको है जिसने त्याग कर दिए आध्यात्म योग वाले साधक ने, ज्ञानी ने, कृता करते जो कृत पाप हो चुके हैं, आकृत पूर्ण नहीं कर पाया है ना, कि मैंने पाप कर्म क्यों कर लिए और पुण्य कर्म मैंने क्यों नहीं किए। ऐसे ये कृता करते पुण्य पाप हैं, इन पापों को क्वचित कहीं पर भी कभी भी किसी काल में किसी देश में उस ब्रह्म ज्ञानी को क्या करते, ताप्यता न, संतप्त नहीं करते, उन पापों से संतप्त नहीं होता, पुण्य पापों से, पुण्य और पापों से संतप्त नहीं, पुण्यों से लिपायमान नहीं होता, पाप से संतप्त नहीं होता, चिंता वाला नहीं होता। तो टीकाकार कहते हैं देवमिति धैर्यवान ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नो देवं चिदानंदादि लक्षणम मत्वा अवगम्य अत्र एव अस्मिन् एव जन्मनि हर्ष शोकौ जहाति। कहते हैं धैर्यवान ब्रह्मचार्य आदि से संपन्न, ब्रह्मचर्य आदि साधन से संपन्न जो धैर्यवान साधक है, मुमुक्षु सन्यासी है, ऐसा जो सन्यासी है देव को, और देव का चिदानंद लक्षण वाला, चिदानंद स्वरूप वाला जो देव है, ऐसे देव को मतत्व जान करके अवगम अपरोक्ष साक्षात्कार करके अस्मिन अत्र अस्मिन इसी एव जन्म, इसी शरीर में ही, इसी शरीर में ही हर्ष शोक जहाती, हर्ष शोक को पाप पूर्ण रूप जो हर्ष शोक थे, पाप को लेकर के शोक होता था और पुण्य को लेकर के हर्ष होता था। हमको रुपया मिल जाते तो हर्ष होते हैं, भंडारा मिल गया तो हर्ष हो गया है कि नहीं, होता कि नहीं है। भंडारा बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था, दक्षिणा नहीं आ रही थी, तो भंडारा हो गया, दक्षिणा मिलने के तो हर्ष हो गया। बहुत दिनों से नहीं आ रहा है भंडारा, नहीं हो तो थोड़ा क्लिश हो रहा है, तो हो रहा है कि नहीं, कि बहुत दिनों से भंडारा ही नहीं हुए, है ना। तो ये हर्ष हो के उसको संताप नहीं करते। कहते हैं एतम एव तपित न ऐसा चिंता कर्माग्नि समृद्ध, कर्म रूप अग्नि के द्वारा बड़ी हुई जो चिंता है कि मैंने ये कर्म क्यों कर लिए, ऐसे पुण्य वाले कर्म क्यों नहीं किए, ऐसे जो साधक को अज्ञानी को चिंता होती है कर्मों के द्वारा बड़ी हुई, कर्मों के द्वारा संपादित है ना, अज्ञान पूर्वक जो बन गए थे कर्म, उनके द्वारा कर्म ही अग्नि है, उनसे बड़े हुए वृद्धि को प्राप्त हुए, संपादित हुए, ऐसी चिंता है, ऐसी चिंता उसको, इस ज्ञानी को प्राप्त नहीं होती। इति उक्त अर्थ में विशेष प्रदर्शन परख ये वाक्य है। आगे वाक्य न इनम करता करते तपथा, इसको, इस साधक को कृत्य अकृत्य संतप्त नहीं करते, जो कर लिए पाप वाले और पुण्य वाले नहीं किए, ये दोनों कर्म है, पाप पुण्य वाले कर्म है, उसको तपायमान संतप्त नहीं करते, ताप के हेतु नहीं बनते। इति याज्ञवल्क्य के ब्राह्मण वाक्य को अर्थता पढ़ती। ये यहाँ पर न एनम करता करते तपता, शायद बृहद्रन उपनिषद का है अथवा कहीं दूसरी श्रुति का है, बृहद्रन का ही होगा। कहते नहीं ना, पूर्वम अकृतम पुण्यम कृतम च पापम तत्विदस्य ताप हेतु न भवति इति युक्तम इह तु कृतम अकृतम व पुण्यम पापम व तथा विदम तापकम न भवति इति उच्यते इति विशेषा। पूर्वम अकृतम, पूर्व मैंने क्यों नहीं किए पुण्य, है ना, पूर्व मैंने पुण्य क्यों नहीं किए, और कृतम च पापम, और पाप मैंने क्यों कर लिए, पूर्व में पाप पुण्य क्यों नहीं किए और पाप क्यों कर लिए,
पुण्य वाले कर्म को संपादन नहीं कर पाया, समय निकल गया और पाप वाले में से हो गए, क्यों कर ली। तो ऐसे तत्ववेत्ता को, ये ताप के हेतु होते हैं अज्ञानियों के, अज्ञानियों को ताप के जो हेतु होते हैं वे न भवती, तत्ववेत्ता को नहीं होते। इति युक्त को यहीं पर ही कहते हैं, किंतु यहीं कृतम अकृतम ये पूर्ण पाप वाले हैं, ये दोनों पाप तथाविध तथा प्रकार से अज्ञानी को संताप के हेतु, तापक के हेतु होते हैं, जो ताप देते हैं कौन को, अज्ञानी को। ऐसे अज्ञानी को देने वाले ताप के हेतु जो पूर्ण पाप है न भवती, ब्रह्म ज्ञानी को नहीं होती, जिसने अध्यात्म योग विद्या के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। यदि उच्चते विशेषा, कहता तथा ही तापो नाम चित्ते विकार विशेषा। ताप किसको बोलते हैं, कहते चित्त विकार विशेष है ताप। चित्त का विकार, चित्त में विकृति आ जाती है, संतप्त हो जाता है ना, कि मैंने ऐसे कर्म क्यों कर लिए, सोचता रहता है ना, सोचता। ऐसे गरीब व्यक्ति सोचते रहते हैं, अरे ये तो खूब अच्छे अमीर बने हैं, हम तो ऐसे दिन सुबह से लेकर शाम तक 100 रुपये 200 रुपया के लिए काम करना पड़ती है, और ऊपर से सहन करना पड़ती है, डांट खाना पड़ती है, होते हैं सोचते रहते हैं चिंता। और अमीर तत्ववेत्ता चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तत्ववेत्ता गरीब हो चाहे अमीर हो, तो उसको विषय में संतप्त नहीं होता। अमीर लोग सोचता है कि कोई मेरा धन चोरी न कर दे। हाँ, उनको हमेशा वो रहता है, भय रहता है। बच्चों से भी भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा धन के ऊपर, वित्त से त्रयोगतया दानम भोगम नाशश्च यो न ददाति न भुंक्ते तस्य धनम तृतीय गतिर भवति। वित्त की 3 गतियां, दान है, भोग है, नाश है। जो ना देता है ना भोग करता है, उसके धन की 3 गति होती है। अतः डॉक्टर चोर राजा, डॉक्टर हो गया, चोर हो गया, राजा हो गया, 3 हड़प कर लेते हैं। चल राजा नहीं हड़प कर पाता, चोर हड़प कर लेता है। चल चोर से ही बचा ले, डॉक्टर तो बचा ही ले ही लेता है, लास्ट में तो डॉक्टर ही लेता है कि नहीं। और धनवान लोग ना, उनका तो ज्यादा पाचन शक्ति ठीक से नहीं होता, एक आध रोटी या थोड़ा बहुत मीठा खा पाते हैं। उनका नौकर जब एक दिन में 20-25 मिठाई खा लेता है ना, तो मिठाई खा लेता, मेरे दोस्तों देखते मैं एक दिन भी खा पाया, संतप्त होते रहते, संतप्त होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर इसको ताप नाम चित्त विकार विशेष है कि पुण्यम कृतम सद हर्ष लक्षणम विकारम उत्पादयति अकृतम विषादम पापम पुनस्तद वैपरीत्येन अकृतम हर्षम उत्पादयति कृतम विषादम तत्वविदस् तु उभे आपि उभय विद विकार हेतु न कदाचित भवतः अविक्रिय ब्रह्म स्वरूपत्व ज्ञानाद इति अभिप्राय। तो कहते हैं पुण्य, यहाँ पर कहते पुण्य कृतम हर्ष है ना, सद हर्ष लक्षण विकार उत्पादयति, पुण्य कर लिया तो पुण्य विद्यमान जो पुण्य के द्वारा उसको सुख हो जाता है। अब पुण्य किया तो उसको क्या हो जाएगा, प्रसन्नता हो गई, सुख की प्राप्ति हो गई, लॉटरी खुल गई तो हर्ष हो जाता है। लॉटरी खुल जाए ना कहीं किसी को तो हर्ष हो जाता है। तो हर्ष लक्षण विकार को उत्पादयति पुण्य। और अकृतम विषादम, और विषाद को नहीं करता है ना, अकृतम विषादम पापम पुनः, तो जो पाप है जो पाप नहीं किए तो विषाद को प्राप्त नहीं होता। पाप नहीं हुए तो उसको विषाद को प्राप्त नहीं होता है ना। पाप किए तो विषाद को प्राप्त होगा, पाप नहीं किए तो विषाद को प्राप्त भी नहीं होता। पुनः तद व्यापृत रूप से अकृतम हर्षम उत्पादयति, अरे विषादम पापम, विषाद जो पाप है पुनः तद व्यापृत रूप से अकृतम हर्षम, हर्ष को उत्पादन नहीं करते, हर्ष को उत्पादन नहीं करते। पाप नहीं किया तो विषाद नहीं होता, और पुण्य नहीं किया तो हर्ष भी नहीं हुआ है ना। पाप नहीं किया तो विषाद भी नहीं हुआ, पुण्य नहीं किया तो हर्ष भी नहीं, पाप करेगा तो विषाद होगा। पाप नहीं किया तो विषाद भी नहीं हुआ, और पुण्य नहीं किया तो हर्ष भी नहीं हुआ। पुण्य करेगा तो हर्ष होगा, सुख आएगा,
पुण्य नहीं किया तो हर्ष भी नहीं हुआ, और पाप नहीं किया तो विषाद भी नहीं हुआ, है कि नहीं। वो पाप किया तो विषाद हो गया, और पुण्य किया तो हर्ष हो गया। ये तो अज्ञानी के लक्षण है, पाप किया तो विषाद हो गया, पुण्य किया तो हर्ष हो गया। इसको कहते हैं तद विपरीत रूप से आकर्तम हर्षम, है ना। जो पाप है ना, पाप क्या करता है, पुण्य क्या करता है, हर्ष करता है। पुण्य है जो पुण्य होता है हर्ष का हेतु होता है। अब उसने पुण्य किया ही नहीं है तो हर्ष कैसे करेगा, करेगा। पुण्य करता तो हर्ष होता उसको, पुण्य किया ही नहीं तो हर्ष नहीं होगा। पाप नहीं किया तो विषाद ही कहाँ से होगा। हमने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो उसको राजा हमको सजा तो देगा, पुलिस थोड़ी पकड़ के ले जाएगी, है ना। तो ये तो इस प्रकार से उस पर अन्वय और व्यतिरेक से व्यापृत रूप से हर्ष अकृतम हर्षम उत्पादित कृतम विषादम, है ना। और किए हो तो करने पर विषाद हो जाता है। ऐसे तत्ववेदता को दोनों ही प्रकार से नहीं होते, तत्ववेदता को ये दोनों ही प्रकार से, अज्ञानी दोनों प्रकार से होते हैं। पूर्ण किया तो हर्ष हो जाता, नहीं किया तो हर्ष भी नहीं होता। धन मिल गया तो धन मिल गया तो हर्ष मिल गया, धन नहीं मिला तो हर्ष भी नहीं हुआ। एक ज्ञानी के अज्ञानी पे, और ज्ञानी पे तो ये दोनों न मिले चाहे न मिले, पूर्ण हो चाहे न हो, पाप हो चाहे न हो, दोनों प्रकार से उसको ये संतप्त नहीं करते। कहते तत्ववेदता को तो उभय अपि उभय विद, उभय प्रकार से विकार के हेतु, जो विकार के हेतु हैं दोनों प्रकार से विपरीत रूप से भी न कदाचित भवता, है ना, कभी भी नहीं होते। कदाचित की कदा काल में बोलते हैं, कदा यानी द काल अर्थ में आता है, प्रकार अर्थ में भी आता है, काल में अर्थ में भी आता है। कभी कभी, कभी यानी काल हो गया, कभी कभी तद्धित का प्रत्यय है द, प्रकार अर्थ में काल अर्थ में द प्रत्यय होता है। कदा किसी भी काल में या तो किसी प्रकार से नहीं होते। क्यों नहीं होते तो उसके हेतु देते हैं। अविक्रिय ब्रह्म स्वरूपत्व ज्ञानाद इति अभिप्राय। अविक्रिय ब्रह्म स्वरूप ज्ञान वाला होने से, विक्रिय ज्ञान, विक्रिय ब्रह्म स्वरूप ज्ञान वाला नहीं है, अविक्रिय ब्रह्म विकार से रहित है, ऐसे ब्रह्म स्वरूपत्व ज्ञान वाला होने से उसको कभी भी हर्ष शोक की प्राप्ति नहीं होती। जो दिखता है देखने वालों की तरफ से पास होता है। हाँ, जो उसको देख रहा है कि ये ज्ञानी कर रहा है, वो तो अज्ञानी देख रहा है, आरोप कर रहा है, वो अपने में आरोप नहीं कर। जैसे आप भी स्वप्न के पदार्थ को अपने में आरोपण नहीं करते, जागृत अवस्था में आकर के, है कि नहीं। आप दृष्टावन का ही देख रहे, जागृत अवस्था में जब आ जाते हैं तो स्वप्न के पदार्थ क्या बोलते, मैं साक्षी हूँ उसका, मैं क्या हूँ, साक्षी हूँ, उसको देखा है ना मैंने, है ना। तो किंतु स्वप्न अवस्था में रहते हुए उससे लिपायमान हो सकता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। जैसे जागृत अवस्था में आकर के उसका ज्ञान हो गया, मिथ्या था, तो उससे ना हर्ष होता है ना विषाद होता है। ज्यादा कोई धारा चल जाए तो मानी बात है, झटका वाला, थोड़ा एक सेकंड 2 सेकंड ना तो 1-2 मिनट ज्ञान तो बना रहता है। अच्छी कोई ऐसा अच्छे स्वप्न देख लिया तो उसका ज्ञान काफी काल तक रहता है, 1 वर्ष भी रहता है, 2 वर्ष भी, 10-20 वर्ष तक बना रहता है। कभी घटना वाला ऐसे स्वप्न देख लिया जाए तो ये अब आगे कहते हैं, ननु इयंति ए वाक्यानि प्रमाणानि न इत्या। इयंति है ना, कितनी है, ननु इयंति ए वाक्य, इतने ही वाक्य प्रमाण है कि और भी है अथवा नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी के प्रति इतने ही वाक्य प्रमाण वाले हैं अथवा नहीं है। अतः ये ब्रह्म तरति शोकम आद्वित, अथवा ये हर शोक को पार कर जाता है, संतप्त नहीं करता है। कि इतने ही ननु इतने ही वाक्यानि प्रमाणानि न, ऐसी बात नहीं है, और बहुत से है। इतने ही अकेले मात्र 2-4 श्रुतियां नहीं है। इधर ननु सिद्धांत का पूर्व पक्ष यहाँ पर पूछ रहा है, ननु जब भी आएगा प्रश्न आएगा, है ना, ननु प्राय करके प्रश्नवाचक ही होता है। निश्चयार्थ में भी होता है, निश्चय रूप से, कभी कभी निश्चय में भी आता है, प्रश्न कर्म में ज्यादा होता है प्रश्नवाचक। यहाँ प्रश्न है ननु, क्या इतने ही वाक्य प्रमाण है ब्रह्म वेदता के प्रति, ब्रह्म ज्ञान के प्रति इतने ही वाक्य प्रमाण है कि हर्षों को प्राप्त नहीं होते,
सिद्धांत करना है, ऐसी बात नहीं, बहुत सी है, श्रुति भी है, स्मृति है, पुराण भी है। तो कहते हैं आप इत्यादि श्रुतयो वहव्यः पुराण ही स्मृति भी सह ब्रह्म ज्ञाने नर्तहानिम आनंदम चाप्य घोषयन। कहते हैं इत्यादि श्रुतियां, वह इत्यादि जो बहुत सी श्रुतियां हैं उनके द्वारा हर्षों को प्राप्त नहीं करता, और भी पुराणों के द्वारा स्मृतियों के साथ लेकर के श्रुतियों में भी वर्णन किया कि परमात्मा जो आत्मवेत्ता है उस हर्ष शोक से परे रहता है, हर्ष शोक उसको संतप्त नहीं करते। वो पुराणों के द्वारा भी कहा गया है कि ब्रह्मवेत्ता में हर्ष शोक नहीं प्राप्त होते, पुण्य ईश्वर से नहीं करते। स्मृतियों में भी ऐसा ही वर्णन किया, आत्मवेत्ता को, ब्रह्म ज्ञानी को हर्ष शोकों से पार हो जाते, जिसने आप लोग साक्षात्कार जाग कर लिया उसको हर्ष शोक से लिपायमान नहीं होता। बहुत ही श्रुतियां, पुराण और स्मृतियों के साथ बहुत सी श्रुतियां उदाहरण हैं। कहते ब्रह्म ज्ञान में क्या, कौन से किसमें प्रमाण है? तो ब्रह्म ज्ञान अनर्थ हानि, ब्रह्म ज्ञान में अनर्थ की हानि, ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर अनर्थ की हानि हो जाती है। और आनंदम चाघोषण, बहुत सी श्रुतियों ने स्मृतियों के सहित, स्मृति और पुराणों के सहित श्रुतियों ने आनंद परमात्मा को घोषित किया है, डिंडोरा पीटा है, आनंद को प्रतिपादन किया है। वेदांत डिंडिमा है ना, डिंडिमा है ना घोष, सबसे बड़ा प्रमाण है हाँ, कि आत्मा है ना, सुख दुख से परे है। ब्रह्म ज्ञानावली श्लोक, हाँ ब्रह्म ज्ञानावली, अन्य में कई जगह वेदांत डिंडिमा भगवान भास्कर का श्लोक है। तो यहाँ पर कहते हैं इत्यादि श्रुतया, इत्यादि आदि शब्द आया, कहते आदि शब्द के द्वारा वर्णन करते हैं। यह चेत वेदित अत सत्यमस्ति न चेत यह आवेदीन महति विनष्टि, ये कैन उपनिषद की श्रुति है। यह चेत वेदित, ये असली शरीर में रहते रहते है ना, यह वे चेदित अत सत्यमस्ति, जान लिया तो ठीक है, न चेत यह आवेदीन महति विनष्टि, यदि इस शरीर में रहते रहते आत्मा को नहीं जाना तो महान विनाश हो जाए, कि आत्मा मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ऐसी बात नहीं, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति हो जाएगी। मुश्किल से तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है क्या नहीं, मुश्किल से तो मनुष्य शरीर, बहुजन्म दुर्लभ, मनुष्य बहुजन्म दुर्लभ, बहुत जन्मों के पूर्णों के कर्म को होने से मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। जगत महाराज ऐसा बताते, पता नहीं चांदोद में शायद कोई टीका में है, मरने के बाद आत्मा कभी पानी का बूंद में जंगल में पंचांग विद्या है ना, जैसे परम जो कर्मी गया है ना, कर्मी अथवा उपासक कर्मी गया, स्वर्ग आदि देवता स्वर्ग आदि भोगों को भोगने के लिए गया, ठीक है ना, भोगों कर्मों के भोगने के लिए स्वर्ग में गया, तो स्वर्ग में जाएगा, शरीर लेकर गया, अब वहां से पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाएगा, तो उसको मालूम पड़ जाती है कि मेरे कल कर्म समाप्त होने वाले हैं, मतलब 10-20 दिन से पहले से आपके पास कितने रुपए है, 1000 रुपए है, आपको पहले से मालूम रहता है कि मेरे अब 1000 रुपए बचे, पहले लाखों करोड़ों थे, अब तो कोई चिंता नहीं थी, अरे बहुत है अभी तो खूब ऐश करेंगे। इसके पश्चात ऐश करते करते आनंद भोगते 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 पैसा खर्च करते करते 1000 रुपये बचे, तो जैसे ही आप 1000 रुपये बचे तो आपको स्मृति, अरे मेरे पास 1000 बचे, इतने मेरे पास थे, सारे नष्ट हो गए, 1000 बचे ये भी नष्ट हो जाएंगे, तो इसी चिंता में पिघल जाता है वो, उसका जो शरीर है ना गल जाता है, चिंता के द्वारा पानी हो जाता है। आपो में पुरुषा श्रुति है, उस पुरुष कैसे है जो पहले तो स्थूल शरीर वाला था वहां पर, फिर वो आपमय हो जाता है, तो वहां से जो उसके पूर्ण क्षय हो गए पूरे, तो शरीर चिंता के द्वारा गल जाता है, पानीमय होता है, तो सीधा चंद्रलोक में आता है, चंद्रमा के द्वारा फिर उसके माध्यम से वर्षा में आता है, बादलों में आता है, बादलों से वर्षा के माध्यम से पृथ्वी लोक में आता है। अब पृथ्वी में कहीं पहाड़ पर गिर गया अथवा वृक्ष में गिर गया, इस पहाड़ पर गिर गया तो सूखी जाएगा, वहीं नदी में नहीं मिल पाया, किसी धान में नहीं मिल पाया, तो जीव को पुनः ऊपर उड़ना पड़ रही है मजबूरी में,
वो पहाड़ पे गिर गया जीव, जिसमें जीव है, जिस बूंद के कण में, तो फिर बाद में पुनः उसको क्या करना पड़ती है, ऊपर उड़ना पड़ती है। सूर्य सूख लेता है ना, तो सूर्य बूंद के सूख जाने से फिर पुनः बाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है, पुनः फिर वर्षा के माध्यम से फिर पृथ्वी में आता है। अब उस जीव को किसी ऐसे ने खा लिया जो सन्यासी बन गया था, है कि नहीं, सन्यासी बन गया, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, अथवा ऐसे इसमें चलेगा जो नपुंसक था उसने खा लिया उसको, अथवा स्त्री ने खा लिया उसको, है कि नहीं, तब भी स्त्री खा लेगी, तब भी नहीं पैदा होगा। फल को अगर कोई खाएगा तो हाँ, उसने भी स्त्री आदि ने खा लिया, ब्रह्मचारी ने खा लिया, सन्यासी ने खा लिया, तो भी बेकार हो जाएगा, पुनः फिर उससे निकलेगा, वो उस निकल के पुनः फिर ऊपर जाएगा। ऐसा पता है कि मूत्र से कभी कभी वेस्ट होके निकल जाता है। होता है, और तो स्वप्न दोष आदि होता कि नहीं होता, स्वप्न दोष में हम लोग वही होता है, उसमें जिसमें जीवाणु रहते हैं उसमें जीव रहता है। अब जीव रहेगा तो अब तो सब सन्यासी में गया तो सामान्य व्यक्ति में भी चला गया, जो घास जीवन वाला है ना, नहीं भोग पाया, वो संबंध नहीं हुआ, तो वैसे स्वप्न दोष हो गया तो वो निकल गया, पुनः फिर उसको उड़ पाया, फिर वापस पुनः फिर वर्षा लोक में जाएगा, बाहर सूर्य की किरणों के द्वारा, सूर्य की किरणों के माध्यम पुनः सूर्य लोक में जाएगा, किरणों के माध्यम से बादल में जाएगा, बादल से फिर वर्षा के पुनः आएगा, फिर किसी के संयोग बस काल के प्रेरणा से होकर के कोई उसको वो किसी धान में जाएगा तो फल में जाएगा, अथवा जल की ऐसी बूंद में जो जिसको पैदा होना है, जिसके आप जन्म लेना है, ऐसा व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है, चाहे धान के माध्यम से, चाहे फल के माध्यम से, अथवा पीने के माध्यम से। तो पुरुष उसको प्रयोग कर लेता है, जिसके घर में उसको पैदा होना है ईश्वर की प्रेरणा से। तो पुरुष जब प्रयोग कर लिया, उसने पी लिया, खा लिया, उस जीव उसके शरीर में चला गया किसी अन्य के माध्यम से, तो उसके बाद फिर स्त्री के साथ संबंध हुआ, तो फिर बाद में गर्भवती होकर के 9 महीने में बाहर निकलेगा। अब उसको भी वहां पर जो यदि धान में गया जीव, तो धान में चक्की में पिसेगा, अग्नि में सिकेगा, है कि नहीं, धान में जीव है कि नहीं, तो जीव क्या होता है, सूक्ष्म शरीर वाला, धान में गया तो कहाँ पिसेगा, सबसे पहले चक्की में जाता है, वो चक्की में जाने के पश्चात फिर अग्नि पे सिकता है, अग्नि के सिकने के पश्चात फिर वो पुरुष खाता है, पुरुष को खाने के पश्चात उसकी हड्डी पे रस बनता है, रस के हड्डी के रस के माध्यम से फिर स्त्री में जाता है। इतनी प्रक्रिया उसको जीव जन्म लेने की होती है, जीव को, है ना, तो इसलिए दुर्लभ कहा मनुष्य शरीर को, है ना, कई काल लेना पड़ती, शरीर लेने में भी बहुत वेटिंग लिस्ट में, है कि नहीं, बहुत इंतजार करना पड़ती है। हाँ, कर्म मनुष्य शरीर में आ गया, मनुष्य शरीर में जब आ गया तो उसने खराब कर्म कर दिया, फिर दोबारा मनुष्य नहीं बनेगा वो, जल्दी नरक भोगना पड़ेगा, नरक भोगने के पश्चात फिर उसको बाद में शरीर प्राप्त होगी, फिर भोगते भोगते फिर मनुष्य शरीर में आएगा। तो ये तो कहते हैं महान भ्रष्ट, कहीं पे ऐसा भी आता है कि सभी जीव जो है ना, कभी ना कभी मोक्ष को प्राप्त, कभी ना कभी होंगे, सृष्टि अनादि है, परमात्मा ने इतने एक जीव थोड़ी रचना करी है, अनंत है, एक भी मोक्ष हो गया तो कुछ थोड़ी कोई उसको हानि और लाभ होगा, ब्रह्म है, एक जीव यदि मोक्ष हो गया, परमात्मा की काउंटिंग में एक तो कम हो गया है ना, परमात्मा काउंटिंग ही नहीं है तो कम कैसे होगा, है क्या नहीं, अनंत है, एक कम हुआ, फिर एक के जगह से फिर नया जीव बनाना पड़ेगा ना, नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं, 100, 200, 1000 लोग, अब कितनी आप चीजें गिनी नहीं पाते, सीटियाँ कितनी होती हैं, तो ऐसे मुक्त होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि संसार में सब लोग मुक्त हो जाएंगे, ऐसे कभी नहीं हो, नहीं चलो एक दिन मोक्ष हो जाएगा, कम हो, लेकिन वो सृष्टि वो रख लेता है ना परमात्मा, तो नया जीव को उत्पन्न कर दे, वो स्वयं नया जीव नहीं स्वयं उत्पन्न होता है ना, जीव नया नहीं होता है ना, जीव पुराना ही है, और क्या दिखा लेना, जी नहीं, वही तो होता है, परमात्मा ये तो अनेक रूपों को धारण करता है, परमात्मा फिर वही परमात्मा अनेक रूपों को धारण करता है, इसलिए वो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है जीव, आत्मा को अनंत बोला है, नहीं तो जीव यदि परमात्मा प्राप्त क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसका वो स्वरूप है, वो स्वयं वो जीव ही परमात्मा ही जीव बना है, इसलिए वो जीव अपने परम स्वरूप को जानना चाहता है। ऐसे
हम ढेला को अरे ऊपर फेंकते हैं मिट्टी को, तो मिट्टी को ऊपर चली जाती, फेंकने पर तो ऊपर चली जाती है, किंतु वो ऊपर जा करके फिर नीचे आ जाती। क्यों आ जाती है नीचे? इसलिए आती है कि वो उसका स्वरूप अंग है, वो मृत्यु का उसका स्वरूप है, अभिन्न अंग है, अभिन्न है। ढेले से ढेला उस मृतिका से अभिन्न है, तो अभिन्न मृतिका उसका स्वरूप है ढेले का, इसलिए वो बाहर नहीं जाती। आपने कारण को छोड़ करके नहीं, अलग होना ही नहीं चाहती। मैं क्या बोला, जैसे कि इस संसार में 1000 जीव है, मान कैसे ले? फिर इसमें से 10 जीव मुक्त हुए, तो फिर 1000 से कम होकर 990 हो गया। तो जो 10 जीव को पूरा करने के लिए फिर 10 जीव नया सृष्टि करना पड़ेगा ना। तो आजाद बोल रहे हैं ना, ऐसे कोई सीमित नहीं जीवों का, कौन बताया? अनंत है, पता है, चलो नहीं, चलो मान लिया तो चलो उसकी मान इतने है, तो उसको सृष्टि का तो स्वभाव है उसका। मांडो कालिका का देव से ऐसे स्वभाव, तो सृष्टि करेगा, नया जीव बना देगा, उसने तो पहले कोई कर्म किया नहीं है। तो जब जीव बन जाएगा नए से, तो फिर उसको कुछ न कुछ फल मिलेगा। उसने जीव नया कर्म से जीव नहीं बनता है। उसने जीव कहाँ बनाता है? दूसरे को बनाए तब अलग होता है, और स्वयं ही बनता है ना। आपने जैसे योगी है ना, स्वयं, और दूसरे को थोड़ी बनाता, स्वयं ही बनता है वहाँ पर। जैसे आप ही स्वप्न में, आपका स्वभाव है स्वप्न में आप कई लोग उदाहरण कर लेते हैं, है ना, और आपका स्वभाव है जब आपको इच्छा हो जाती है अब मैं इन रूपों को नष्ट कर देता हूँ, तो आप नष्ट कर देते हो। आपको स्वप्न क्यों कार्य नहीं हो रहा है? और क्या, हाँ, बिना कर्म के आप स्वप्न बना देते हो, और भी नया बिना कर्मों के आप स्वप्न बनाते ही हो। उसी परमात्मा का स्वभाव है, आपका भी स्वभाव ही है, आपका स्वप्न में सृष्टि रचना स्वभाव ही है। बना भी देते फिर संगार भी कर देते हैं, नहीं करते। तो इसलिए ये तो अरे सृष्टि चलती रहती है, अनादि है, खेल है उसका। और जो मोक्ष हो गया वो परमात्मा में लीन हो गया, जो जिस जीव का मोक्ष ज्ञान हो गया परमात्मा में लीन हो गया। वो ज्ञान करना भी मूर्खता है, ज्ञान करना भी एक मूर्खता ही है नहीं? क्यों? बंधन है ही नहीं है तो बंधन क्या, मोक्ष क्या? बंधन ही नहीं है तो मोक्ष कहाँ है? हम तो परमात्मा ही, हमने अपने को मान रहे हैं। रज्जु को देखकर हम, रज्जु कब से शुरू हुआ? रज्जु को आदि देखने जा रहे हैं ना, आदि है ना अंत है, अगर है आधा बंद हो गया नास्ति वर्तमान तत्व। परमात्मा ना आदि है ना अंत ना अनंत है। हमने क्या पाप किए थे, हमको क्यों सृष्टि किया? ऐसे हमको भी ऐसा ही याद होता था। हाँ, तो परमात्मा ने अपना स्वरूप बनाया, उसमें जीव अब फंस गए। उसने एक वो वर्णन करते हैं, शिव जी ने खेलने के लिए अपना स्वरूप रचा, कर दो मैंने तुमको एक जगह बना कर दी है, इसमें खेलते हैं हम लोग। किंतु भगवान ने कहा तुम इसमें अपना मत मानना, ये मैंने बनाया है, मुझे ईश्वर ने बनाया, आपको खेलने के लिए मैंने जगह दी है, तुम इसको अपना नहीं मानना। किंतु जीवों ने माना नहीं, तो जीवों ने क्या कर लिया, अपना मान लिया। वहां पर अपना मान लिया, फिर उसको दंड देना पड़ेगा, उसको कर्ता भोक्तापन से युक्त कर दिया ईश्वर ने उसको। जब अपने को अपना नहीं मानते, ईश्वर का ही है सब कुछ मानते, तो वो फिर कर्म करने की अपेक्षा उन जरूरत नहीं रहती है ना, सुख दुख से युक्त होने की जरूरत नहीं थी। किंतु जीव ईश्वर ने अपने संकल्प सृष्टि करी स्वयं की, और जिनकी सृष्टि करी उनसे कहा मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ खेलो, किंतु तुम अपना मत मानना इसको, क्योंकि मेरे संकल्प से रची गई है। बहुत लोगों को ये अनादि और अपौरुष दोनों प्रश्न में अभी भी डाउट है, सुनते हैं लेकिन फिर भी उनको मन में और क्लैरिटी नहीं आए। हाँ, तो कभी कभी जो प्रक्रिया ग्रंथ और भगवान के भक्ति के स्त्रोत्रों से कभी कभी मालूम पड़ता है। माया की अनिर्वचनीय होने के बाद उसके अंदर जो भी चीजें वो भी मिथ्या ही है, माया ही मिथ्या है, माया के कार्य फिर मिथ्या है, जैसा कारण मिथ्या है उसी पर कार्य। तो यही है, अनादि है, अनादि ये प्रश्न पूछ लिया है। अपूर्व से बात है तो मैसूर में
पहले तो अक्षर लिखने के लिए तो कोई एक आदमी तो लिखा होगा, एक पुरुष ने लिखा होगा वेद आदि, ऐसा मैंने बोला। वो बोला ऐसा है, अगर आपका जन्म कभी आप पुस्तकालय पढ़ना कोई देखा कोई अक्षर को? हाँ देखा है। क्या आपने वहाँ किसी को सृष्टि किया और अपने आप अक्षर दिख गए? मैंने बोला अपने आप अक्षर भी दिख गए। ऐसा ही सृष्टि के साथ साथ ही वेद किसी के योगियों के परंपरा से वो शब्द रूप में सृष्टि हो गई अपौरुष ईश्वर से। उन्होंने वेदांत परिभाषाकार ने स्वयं गकारा है ना, ये गकार जैसे हम इस काल में देख रहे हैं गकार, उसी प्रकार उस काल में वही गकार देखा जाता था। इसलिए इस काल में ऐसा जो वेद है उसी प्रकार दूसरे काल में इसी प्रकार का ही वेद था, इसलिए वह पौरुष है। और पौरुष किसको बोलते हैं? जैसे जिसमें जैसे ककार के पश्चात खकार ही आना है ना, तो ककार के स्थान पे हमने चकार लिख दिया, ककार के आगे चकार लिख दिया, तो ये पौरुष हो गया। एक क्रम नहीं था। और अपौरुष मतलब ककार के बाद खकार ही आएगा, खकार के बाद गकार ही आएगा, तो ये अपौरुष हो गया। नहीं तो यदि पौरुष बनाना है ककार के बाद पहले चकार कर दिया फिर बाद में ककार कर दिया, फिर पौरुष हो गया। इसमें क्रम की अपेक्षा नहीं रहती। सीरियल वाइज जैसे महाभारत है, स्मृति आदि है, इनमें कोई क्रम नहीं है। इस जन्म में 12 अध्याय की मनुस्मृति लिखा गई, अगले जन्म में 13 अध्याय की भी हो सकते हैं, 10 अध्याय की हो सकती है। अब इसमें जो पहला मंत्र था वो लास्ट में दे दिए, चाहे वेद मंत्रों में ऐसा नहीं होता। और उसमें इस कल्प में जैसे 1 नंबर का है वो अगले कल्प में भी 1 ही नंबर का ही रहेगा, इसलिए वह अपौरुष है। और परमात्मा की श्वास है, हाँ शरीर है, परमात्मा की श्वास है। ऐसे अभी ऐसा बोलते कि 28 का युग चल रहा है रामायण। हाँ युग तो 28वां चल रहा है, 28वां कलयुग, 28वां कलयुग चल रहा है। ब्रह्मा जी का 28वां कलयुग चल रहा है। ब्रह्मा जी के दिन का, ब्रह्मा जी के जो दिन है उस दिन का भी 28वां कलयुग चल रहा है। 1000 युग बीत जाते हैं ब्रह्मा जी के, 1000 चतुर्युग। तो 1000 कलयुग, 1000 द्वापर, 1000 त्रेता, 1000 सतयुग, और उसमें अभी 28वां ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। 100 वर्ष में उसको उत्तरार्ध चल रहा है उनका। उत्तरार्ध मतलब 50 वर्ष हो चुके। अभी वो 100 हुआ है। कौन? ब्रह्मा जी तो नहीं, रात थोड़ी है, संध्या चल रही है ना ब्रह्मा जी की। संध्या चल गई इसलिए सृष्टि, संध्या जब सो जाते हैं तब तो महाप्रलय होता है, सृष्टि नहीं होती। सो जाते सोते समय तो जो सारी पृथ्वी जलमग्न हो रहती है। सोते समय तो ऐसा नहीं 1000 जब चक्री होते तब भी रहता है, 1000 चक्री तो जब भी रहता है एक दिन। हाँ रात के, हाँ और वो जाग रहे हैं। हाँ संध्या हो गई उनकी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। सुबह का समय है उनका, सूर्य उगे नहीं, वहाँ तो सूर्य भी नहीं है। फिर भी जब तक ये कल खत्म नहीं होगा तब तक नहीं होगा। 1000 चक्र नहीं बीतेगा तब महाप्रलय नहीं होगा। महाप्रलय नहीं, कल्प है, एक कल्प बोलते हैं ब्रह्मा। हाँ ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, उसमेमें 1000 युग बीत जाते 4 बार। उत्तरायण लिंग पुराण में वर्णन किया उसको। 365 कल बीत जाए तो उनका एक दिन होगा। हाँ 365 उनके दिन बीत जाए। 365 कल। हाँ जब एक दिन का एक दिन में 1000 चक्री बीत जाते हैं, हाँ है ना, तो उनका एक कल्प होता है। 365 कल्प बीत जाए तो उनका एक नहीं अपने कैसे, वो ब्रह्मा जी के 365 कल्प है ना, 1 साल के हो गए। अपने में तो कितने करोड़ों अरबों खरबों युग भी हो गए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीतते हैं, एक दिन के। जब 365 दिन उनके कल्प बीते, दिन हो गए 1 वर्ष है, तो ये यहाँ पर सतयुग त्रेता द्वापर युग कितने बार हो जाएंगे? कई बार हो। अभी 28वां कलयुग चल रहा है मान लो,
ब्रह्मा जी के 3 था। ब्रह्मा जी का ब्रह्म मुहूर्त का सोकर कोटे ही हुई है। हाँ 28 महीने भी बहुत लंबा बाकी है, पूरे दिन बाकी है। दिन का अभी तो जब अरे 520 देंगे तब अरे आधा दिन होगा। 500 युग बीत जाएंगे, सतयुग त्रेता द्वापर, तब उनका आधा होगा, दोपहर के 12 बज जाएंगे, है क्या नहीं? बहुत लंबा समय। इंद्र भी कुछ लोग बदल जाएंगे। इंद्र हर उसमें बदलते हैं इंद्र तो। आपने इंद्राणी नहीं बदलते? इंद्राणी भी बदलती है, क्यों नहीं बदलेगी? भास्कर मनु में से एक इंद्र होता है ना? हैं? भास्कर मनु में से क्या है कि इंद्र होता है? मनु नहीं, एक मनु में कई इंद्र बदल जाते हैं। एक मनु का इंद्र होता है। हाँ, मनु की काल अधिक होता है। आने वाले मनोत्र में अभी जो हनुमान है वो ब्रह्मा बनेगा इस साल। जो भी हो, व्यास भगवान कर ले, चलो वो तो बहुत इनका बड़ा प्रारब्ध बड़ा रहता है। इनका प्रारब्ध बड़ा रहता है कि नहीं? तो कहते हैं यहाँ पर यह एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति अत इति अपरे दुखम अपि यन्ति। कहते हैं यह एतद् विदुर अमृता, जो है ना, ये जो साधक है, एतद् विदुर, ये जान लेते हैं, इस परमात्मा में जान लेते हैं, अमृतास्ते भवन्ति, ये अमृत हो जाते हैं। अत इतरे दुखम अपीयंती, जो इस परमात्मा को नहीं जानते वो दुख को ही प्राप्त होते हैं। बृहदारण्यक 4:4 की 14 की है। अब आगे कहते हैं तद यो देवानाम प्रतिबुद्धता सा एव तद अभवत। कहते हैं जो देवताओं के मध्य में जिसने जाना है, जिसने देवताओं के मध्य में जाना, वह तद हो गया, सब वह ही हो गया। अतः सर्वम अभवत, सब कुछ ब्रह्म हो गया। जिसने अब देवताओं के मध्य में अपने को जाना, मैं देव हुआ हूँ, ये हुआ, ये हुआ, मैं ही मनुष्य हूँ, मैं ही देवता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो सर्वम अभवत, ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म ही देवता बना, ब्रह्म ही मनुष्य बना, ब्रह्म ही स्त्री पुरुष सारे ब्रह्म ही बना है, मैं ही देवता हूँ, है ना। तो देवताओं के मध्य में जिसने अपने को जाना, तो मैं ही देवता बनाऊंगा, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही देवता हूँ, मैं मनुष्य स्त्री शरीर आदि जो भी है, सबको अपने को व्यापक बना लिया। ऐसे जब जिसने चिंतन किया, गहरा चिंतन करते 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 उसको ज्ञान हो गया, सर्वभवत। यो देवानाम प्रति, देवताओं के मध्य में जिसने प्रतिबुद्धि थे, जान लिया, सएव तद अभवत, सब कुछ हो गया। कहते निचाइए तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, तम ऐसे परमात्मा निश्चय करके मृत्यु मुख से पार हो जाता है। मृत्यु रूप जो मुख है ना, संसार रूप जो मृत्यु है, उससे पार हो जाए। उस परमात्मा को निश्चय कर, दृढ़ निश्चय कर, परमात्मा को दृढ़ निश्चय करके, जान करके, निश्चित रूप से आप लोग साक्षात्कार करके मृत्यु जो है, मृत्यु रूप मुख से मुक्त हो जाता है। इत्यादि श्रुतियां क्रियंते, ये श्रुतियों का वर्णन कर। अब मनुष्य श्रुति का वर्णन करते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्चन आत्मयाजीवे स्वराज्यम अधिगच्छति। कहते संपूर्ण भूतों में स्थित अपनी आत्मा को जाना है, और संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को स्थित जाना, और अपनी आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखे। मैं सारे भूतों के, सारी आत्माओं के, सारे भूत, सर्वभूत संपूर्ण भूतों में मेरी आत्मा विराजमान है, संपूर्ण भूतों में मेरी आत्मा विराजमान है। एक प्रकार इस प्रकार चिंतन कर, फिर बात कर, सारे भूत मुझ आत्मा में विद्यमान है, इस प्रकार से जानता है ना। इधर से भी अवेद, उधर से भी अवेद, इस प्रकार। इसलिए तो जो कुत्ता आदि, बिल्ली आदि से ना कोई घृणा नहीं करता। हाँ, उपाधि आ गए तो भगा देता है, किंतु उनकी आत्मा मैं ही हूँ, इस प्रकार से जानता है। तो चिंतन करने वाला है ना, चिंतन करता है। नहीं, कुत्ता आदि उपाधि आ गई तो उसको भगाएगा, उसको क्या कर देगा ऐसे ही, क्योंकि उसको सात्विक चिंतन करते 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 ज्ञान हुआ, है ना। कुत्ता बिल्ली आदि से परिग्रह करके ज्ञान हुआ था, लेकिन भावना करी थी, किंतु संस्कार थे उसके, इसलिए वो कुत्ता बिल्ली आदि से भगा देता है। किंतु क्योंकि उपाधि है, वो निकृष्ट उपाधि है कि नहीं, कुत्ता बिल्ली आदि विष्ट आदि वो खाता है कुत्ता, तो उसको फिर दूर भगा देता है। किंतु उसके भीतर गई हुई चेतना आत्मा से घृणा नहीं करता वो। उस कुत्ते के भीतर गई, बिल्ली के भीतर गई हुई जो चेतना आत्मा है, उससे वो घृणा नहीं करता। बाकी उसके शरीर से घृणा है उसको, मतलब भगा देता है उसको। तो अंतर्दृष्टि जो कि ये मेरा ही स्वरूप है, हाँ, एक अर्थ है।
कहते हैं संपश्चन सम्यक रूप से जानता है, अच्छी प्रकार जानता है, अभेद रूप से चिंतन करता है, आत्मयाजी। ऐसे ही आत्मयाजी आत्मा के जन करने वाला है वही निश्चित रूप से स्वराज्य में दिखाई जाती। स्व का जो स्वराज्य है, स्वरूभूत जो स्वराज्य है, उस स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है। एक बार शायद मेरे 12वें अध्याय की है ये स्मृति अनुस्मृति की, जो 12वें अध्याय में आई है शायद। ईशा वचन में भी आता है ना? हाँ, ये श्लोक तो आता है, गीता में भी आता है, सर्वभूत समाज। हाँ, तो ये उसी प्राय करके इसी श्रुति को उसमें प्रमाण दिया है। किसको? ईशावासी उपनिषद में। ईशावासी श्रुति ये है ना, ये स्मृति, इसको प्रधान रूप से प्रमाण है वहां पर। बाद में ईशावासी उपनिषद का मंत्र आता है। कहते हैं अब ये तो हो गई श्रुति हो गई, अब पुराण को देते हैं। क्षेत्रज्ञ से आत्मविज्ञानाद विशुद्धि परमागता। क्षेत्रज्ञ रूप परमात्मा, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का है ना, आत्मविज्ञान से विशुद्धि जो परमामता विशुद्धि है, उस परम विशुद्ध जो परम ज्ञान है, मोक्ष रूप सिद्धि है, उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को प्राप्ति हो जाती है। इत्यादि स्मृति पुराणों के वचन के इत्यादि पुराण स्मृति वचनों के द्वारा के साथ प्रमाणानानि, इतने प्रमाण है, श्रुति स्मृति और पुराण आदि भी उस परमात्मा के मोक्ष की प्राप्ति में हेतु है। अर्थात शोक आदि की प्राप्ति उसको नहीं होती। अर्थात उसको क्या हो गया फिर, यदि स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है और अनुभव का विषय होता है ना। कि वहां पर वर्णन किया कि श्रुतियों में आत्मज्ञानी को वर्णन तो किया है, किंतु फल नहीं देखा नहीं जाता, तो अनुभव भी होता है उसमें। उसको ब्रह्म ज्ञानी को अनुभव भी होता है कि मेरे को सुख दुख आदि नहीं होते, मैं आनंद स्वरूप से अवस्थित हूँ। इस प्रकार से कहते हैं। उदाहरित श्रुति न कहते, उदाहरता नाम श्रुति स्मृति पुराण वाक्य नाम सर्वेशम तात्पर्य। उदाहरित श्रुति स्मृति पुराण वाक्यों के सभी के तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान में अनंत की हानि और आनंद को घोष का वर्णन किया गया है। ब्रह्म ज्ञान में अनंत की हानि को वर्णन किया। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर अनंत की हानि हो जाती है। संसार जो अनर्थ था, अविद्या रूप जो अनर्थ था, अनर्थ की हेतु कौन थी? अज्ञान था। मुख्य अनर्थ का हेतु मात्र अज्ञान है। बाकी एक घटपट वस्तु आदि अनर्थ के हेतु नहीं है। घट है, पट है आदि अनर्थ के हेतु ये बिल्कुल भी नहीं है। अनर्थ का हेतु है मात्र अज्ञान, हमारा अज्ञान। उसको नाश कर दिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो घटपट आदि भली बनी रहे, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे उससे कोई हमको हानि लाभ नहीं। हानि लाभ होती है मात्र अज्ञान से होती है। इस प्रकार से वर्णन किया है कि नहीं? ठीक है।